हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने 1.1 तक पूरा वीडियो देख लिया होगा। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं 1.2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपको मैं जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने बताया था वास्तविक संख्या जो होता है वास्तविक संख्या में ही परिमेय और अपरिमेय आता है। परिमेय अपरिमेय तो आप बताइए कि अगर वास्तविक संख्या में ही परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है तो क्या वो एक अकेले ही अपरिमेय संख्या हो सकता है? जब भी होगा तो दोनों होगा, परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा असत्य। फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा असत्य। तो हम लोग अब इसे इरेज कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। तो हमें इसे करके बताते हैं कि जैसे हम लोग ये लाइन ले लिए तो एक इधर हो जाएगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन लेना है और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो मैंने बताया था धनात्मक और ऋणात्मक, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर। तो इधर हम लोग का पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा -4। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को धनात्मक में -2 को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं √4 = 2। फिर अगर हमको 4 को लिखना है या फिर 3 को लिखना है तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 9, √9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और अगर हमको लिखना है -2 को तो हम लोग को लिखना पड़ेगा -4 √4। तो ये हम लोग का नहीं लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा सेकेंड हो जाएगा असत्य। हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा असत्य। तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। हो जा भाई, जल्दी हो जा। तो हम लोग यहाँ पे अपना इरेज कर चुके हैं। तो हम लोग देखिए, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो मैंने अभी तुरंत ही बताया था कि वास्तविक संख्या दोनों होगा, जब भी होगा तो दोनों होगा, अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा। तो हम यहाँ पे पूछा गया है अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय। तो देखिए हम मान लेते हैं कि √2 को करना है, तो ये तो अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, ठीक है। पर अगर हम √4 को करते हैं तो ये परिमेय होगा, समझे। तो इसी के वजह से ये हमारा हो जाएगा। यही हम लोग को सॉल्यूशन में लिख देना है और हम लोग अब इसे इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ से। ये क्वेश्चन आप ये आकृति 1.8 से कर सकते हैं समझकर। तो हम आशा करते हैं कि ये आप खुद से कर लेंगे। तो हम लोग अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो आगे बढ़ने से मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ कि 1.1 और 1.2 तक हमने वीडियो को पूरा बना दिया है। अभी हम लोग करेंगे 1.3। आपने अगर अभी तक 1.1 और 1.2 को नहीं देखा है तो पहले आप 1.1 और 1.2 को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज का अभी हम लोग प्रश्नावली 1.3 को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो हमें यह बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले पेन ले लेते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो हम लोग बनाते हैं और इसको हम लोग को भागा देना होगा। तो हमें इसको भागा लगाने के लिए ऐसे भागा नहीं लगेगा, तो हमें 0 लिखकर पॉइंट बैठाना होगा, जिससे हमें एक यहाँ पे शून्य मिलेगा। तो अब हो गया यहाँ पे 360। तो हमें अब 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे 0 बैठा हुआ है तो अभी भाग नहीं लगेगा, तो एक और 0 उतरेगा और यहाँ पे 100 से 6 बार में कम्प्लीटली कट जाएगा। तो हम लोग अभी इसको पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा ये पता चल गया कि दशमलव रूप में तो हम फर्स्ट वाले को लिख लिए, पर हमें यह भी बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब कौन सा रूप में है। तो ये हमारा शांत में है,
शांत प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन के रेडी है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पे, तो उससे पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग अब इसे इरेज ही कम्प्लीटली कर चुके हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यह दिया हुआ है 1/11। तो हमें 11 से डिवाइड करना है 1 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस रहेगा, 0 पॉइंट बैठा के फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे एक और शून्य बैठा देंगे और यहाँ पे एक और 0 ला सकते हैं। तो अब हम यहाँ से 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में लगेगा। तो हमें इसे अब यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 1 कैंसिल, और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर एक 0 लाएंगे, फिर 9, फिर 99 हो जाएगा, फिर एक बचेगा। तो इसी प्रकार वो दोहराते चल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया, दशमलव रूप में हमें यहाँ से पता चल गया है। और हमें यह भी बताना है कि कौन से में है, मतलब कौन से रूप दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम यहाँ से अशांत अनावर्ती है, ये क्या है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो हमारा यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। तो हम लोग अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये इरेज हो रहा है। और देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हमारा रेडी है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में यह दिया हुआ है 4.1/8। तो इसको पहले हम लोग को तोड़ना होगा, लेते हैं और चलिए लिखते हैं हम लोग 4.1/8। तो इसको बराबर करेंगे 8 चौके 32 और 1 35/8। ठीक है, तो हम लोग इसको अब यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो सॉरी यहाँ पे 35 नहीं होगा बल्कि 32 होगा। तो हमें अब इसे इरेज करना होगा, गलती से 35 लिखा दिया मैंने। हाँ, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना, हो जाएगा हमारा यहाँ पे 33। अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो 8 से भागा दे देंगे 33 में। तो 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 4 बार में लगेगा, एक बचेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर एक बार में लगेगा 8, फिर 2, फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट बैठा दिए तो यहाँ 0 उतारेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे ला देंगे 8 दूना 16, 2, और फिर हम लोग यहाँ पे 16 लिख के 4 लाएंगे, कैंसिल, और फिर हम लोग यहाँ पे ला देंगे 0, और यहाँ पे हमारा 8×5=40 कम्प्लीटली कट जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली कट जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह भी दशमलव प्रसार इस प्रकार है कि यह एक शांत है, शांत। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा तक कंप्लीट हुआ। अब हमें इसे इरेज कर लेते हैं। और मैं अभी आप लोगों से आशा करता हूँ कि आगे के आप कुछ सवाल खुद ही बना लेंगे। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे ये है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पहले
पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है और उस पर बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिया बिना क्या आप यह बता सकते हैं? तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप बताइए 1/7, अरे यार 1/7 बराबर क्या दिया हुआ है? 0.142857 यह दिया हुआ है, तो इस पर बार लगा हुआ है। तो हम लोग इसको 2/7 पर करके देखते हैं। तो हम लोग को यह देखना होगा कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 0.142857 इस प्रकार हम कर लेंगे और हमें इसे मल्टीप्लाई करने पे 0.285714 आएगा। तो हमारा यहाँ से एक फिर से सॉल्व हो चुका है। तो हमारा यहाँ से इसी प्रकार 3/7, इसी प्रकार 4/7 जितना भी जांच करना होगा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, पहले हम लोग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा माना x बराबर 0.6, ऊपर तो बार लगा हुआ रहेगा है ना, बार। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, अगर बार लगा हुआ है तो हम लोग कितना भी 6 लिख सकते हैं। तो x बराबर 0.6666 हम लोग कितना भी लिख सकते हैं और आगे इसे डॉट कर देंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ एक पर मतलब बार है तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने से गुना करने पर यहाँ पे हम लोग पेन सिलेक्ट कर ले रहे हैं। 10x बराबर 6.666 और ऐसे आता रह जाएगा। इक्वेशन 2 ये हो जाएगा और इक्वेशन 1 वहाँ पे। तो हम लोग इसको अब माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस करना होगा। तो हम लोग 10x बराबर 6.666 और आते रहेगा ना, और फिर x बराबर 0.6666। तो हमारा यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कट गया। तो हम लोग इसको फिर से लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम लोग अच्छा से लिख देते हैं।
10x बराबर 6.6666, x बराबर 0.6666। तो हम लोग को इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 और बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर 6/9। तो हमारा से ये फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सेकेंड और थर्ड भी आप खुद से बना लेंगे। तो हम अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। 0.99999 आते रहेगा को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.9999 आते रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे 0.9 माना, फिर से वही प्रोसेस है, मोना x बराबर 0.9 ऊपर बार रहेगा। तो x बराबर 0.9999। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमारा आ जाएगा 10x बराबर 9.9999। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब वही सेम प्रोसेस करना है। इसको हमको नीचे लेके जाना होगा। तो हमारा यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा वही फिर से करना होगा कि अब हमको समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 9.9999, और यहाँ पे हमारा x बराबर हो जाएगा 0.9999। तो हम लोग का 9x बराबर 9 और x बराबर हम लोग का निकल जाएगा 9/9, कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये भी सॉल्व कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पूर्णवर्ती खंड में अंकों के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन करिए। तो मैं इसे डायरेक्टली बता सकता हूँ कि कोई भी मतलब ऐसा संख्या रहेगा तो इसको हम लोग पूर्णवर्ती 16 बार ही कर सकते हैं गुना। 16 बार होगी, उसके बाद वो दोबारा दोहरा नहीं लगेगा। तो अगर आपको
चेक करना है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 17 से 1 को भागा देकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1.2 और 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हमें प्यार देते रहें। आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।